नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो 3 कंपनीज़ के बारे में है। नेटवेब, अपार इंडस्ट्रीज़ और ई2ई। इन तीनों कंपनी को देखने की कोशिश करेंगे कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लग रही है और किस में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आज की डेट में नज़र आ रही है, जो अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी देती है और वो अपॉर्चुनिटी किस कॉस्ट पे अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बिल्कुल सिंपल रखेंगे एज़ यूजुअल। वीडियो का 4 हिस्से में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, फिर उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में वैल्यूएशन और समराइज़ कर देंगे। लास्ट हिस्से में एक बार ही देख लेंगे कौन सी जो कंपनी है सबसे बेहतर नज़र आ रही है इन सब में से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल सिंपल रखेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे, आलतू फालतू इधर कहीं नहीं घुसेंगे। सीधा चलते हैं पहले नेटवेब के पीपीटी पे और देखने की कोशिश करते हैं इनके पीपीटी पे क्या नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इनका पीपीटी खोलेंगे, कंपनी एक ही चीज़ के बारे में सबसे पहले बताती है कि इंडिया लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन, ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। फिर आप इसके बाद जाएंगे तो काफ़ी सारी और भी डिटेल दी गई है जो आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए। आरओई के बारे में बात करें तो लगातार अप ट्रेंड में है, बुलिश है। थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है लेकिन ये कोई डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। ये इनके कस्टमर या पार्टनर कह लीजिए, ये वो हैं जो जिनके इनके कस्टमर हैं, जहाँ जो इनके सर्विसेज ले रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने बताया कि इन्होंने एक बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करा है जो कि आर्मी के साथ था। तो ये इन्फॉर्मेशन इनके पीपीटी से हमें मिलती है। सीधा चलते हैं आप कॉन कॉल पे। कॉन कॉल में देख लेते हैं कि क्या क्या बात इनकी जो इम्पोर्टेंट थी, हाईलाइट, मैं सिर्फ वो आपके साथ डिस्कस करूँ। कॉन कॉल की जो शुरुआत थी बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी कंपनीज़ के बारे में जिनकी कॉन कॉल स्टार्टिंग बहुत अच्छी रहती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। फिर इन्होंने एक गाइडेंस के बारे में भी बताया कि गाइडेंस 10% से 10.5% के बीच में इनका गाइडेंस रहने वाला है। अब जो एआई के बारे में इनका बिज़नेस मॉडल है उसके बारे में इन्होंने बताया। एआई का जो बिज़नेस था पहले 7% था, बढ़ के 15% हुआ और फिर वो बढ़ के अभी 20% है और लगभग लगभग वो 20 से 22 के बीच में पहुंच जाएगा बड़े आराम से, यानी कि उसके आसपास रहने वाला है। फिर जो नेक्स्ट हाईलाइट मुझे लगी वो आपको बता रहा हूँ। इन्होंने गाइडेंस को बढ़ाया। पहले ये 30% के गाइडेंस पे काम कर रहे थे, इन्होंने बढ़ा के इसको 40 करा है। उन्होंने रीज़न बताया कि आने वाले टाइम में इनको काफ़ी अच्छी बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी गाइडेंस को बढ़ा के 30 से 40 कर दिया और ये एक काफ़ी अच्छा सिग्नल है और मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। और यही चीज़ इसके चार्ट पे भी दिख रही है, जो कि इसके चार्ट को लगातार ऊपर की तरफ को खींच के लेके जा रहा है। अगर आपको चार्ट पे सीधा लेके जाऊं तो ये देखिए, चार्ट काफ़ी ऊपर जा रहा है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम से बाइंग आई है। तो इतना वॉल्यूम इससे पहले कभी नहीं आया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। एज अ इन्वेस्टर आपको इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे जब चलते हैं तो वही वो 40% इन्होंने बताया कि जो रेवेन्यू है वो इनका प्राइवेट एंटरप्राइज, यानी कि जो प्राइवेट जो बाहर इनका बिजनेस मॉडल है वहाँ से आ रहा है और 60% को गवर्नमेंट से रेवेन्यू आता है टोटल। तो ये सारी चीज़ थी और इसके बाद फिर इन्होंने और बताया कि जो इनका करंट जो क्वार्टर है उसका रिजल्ट के बारे में बताया कि 302 करोड़ का था, वो बढ़ के 445 हो गया। फिर उनसे जवाब पूछा गया कि जो आपका ये क्वार्टरली रिजल्ट है 302 करोड़ था, वो बढ़ के 445 करोड़ का रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी सेल्स बढ़ती हैं, जो भी सेल्स क्लोजिंग होती है वो क्वार्टर के एंड में होती हैं और फिर वो उसके जो नंबर्स होते हैं वो रिसीवेबल में शो करते हैं। एक इनसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि क्यों आपकी जो करंट एसेट है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं, तो उसका जवाब में उन्होंने बताया था ये। फिर ऑर्डर बुक के बारे में बताया कि हमारा जो ऑर्डर बुक है वो आपको किसी भी तरह की ग्रोथ की क्लैरिटी नहीं देता, क्योंकि हमारी कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी अलग है और उसके जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन पीरियड है वो 8 से 12 हफ्ते हो जाता है। तो उससे आप इसको जज मत कीजिए, कोई आइडिया निकालने की कोशिश मत कीजिए। 40% ग्रोथ इन्होंने दोबारा से बताया CAGR से करेंगे। इनको इंडस्ट्री में काफ़ी स्टेबल डिमांड दिख रही है। अगर महंगा भी लेना है तो इसका क्या एक रीज़न आपको सोचना होगा फॉर योर रिसर्च एंड थ्योरी। वो आपको लगाना पड़ेगा कि आगे इसका फ्यूचर आउटलुक कैसे दिख रहा है, और फ्यूचर आउटलुक ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, कंपनी के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जो इसका एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक इंडस्ट्री रिपोर्ट करके सेगमेंट रहता है। वहाँ पे कंपनी रिसर्च करती हैं और बताती हैं कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी दिख रही है। तो आपको ये चीज़ है ना वहाँ जाके देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए इसके लिए। फिर इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या उसमें कुछ काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि अभी हम कोई भी चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते और जैसे ही ये कुछ करेंगे हम आपको फिर से आके बता देंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी काम कर रही है, इन्होंने ये बताया था। ये चीज़ें अच्छी लगी। तो ये सारा कुछ था इसके नेटवर्क के कॉन कॉल से।
और मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपको एक बार ही जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है हमारी अपार इंडस्ट्रीज़। सीधा चलते हैं कंपनी का पीपीटी पे। जैसे ही आप इसका पीपीटी खोलेंगे, कुछ पावर लाइन दिखेंगी, सोलर की लाइन दिखेंगी, और इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये जो काम कर रहे हैं लुब्रिकेशन के अंदर कर रहे हैं, केबल के अंदर कर रहे हैं, और जो ऑप्टिकल फाइबर केबल रहती हैं और कनेक्टर के अंदर। इसके अलावा इनके कॉन कॉल में काफ़ी पीपीटी में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको जाके पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी सी जो हाईलाइट है वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये लुब्रिकेशन में टॉप 10 प्लेयर में से आते हैं वर्ल्ड के। थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर हैं ट्रांसफार्मर ऑयल मैन्युफैक्चर में, जो कि ऑयल बनाते हैं, और लार्जेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, अपग्रेडिंग, ट्रांसमिशन लाइन और टेस्टिंग। जो केबल लाइन रहती है, पावर लाइन, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और ऑप्टिकल फाइबर केबल, कॉपर हाइब्रिड केबल सॉल्यूशन सर्विसेज, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो आपको ये एक बार ही ना बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मज़ेदार है यहाँ पे। और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, आपको ये सारा कुछ देखना चाहिए, आपकी इससे ना नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो मुझे लगता है ये आपको एक बारी गो थ्रू करना चाहिए। सीधा लेके चलता हूँ इसके कॉन कॉल में, क्योंकि पीपीटी में ज़्यादा दिखाने को मेरे पास कुछ है नहीं। कॉन कॉल की शुरुआत इंटरेस्टिंग थी, स्ट्रॉन्ग थी, बुलिश थी। थोड़ा सा इन्होंने रिज़ल्ट के बारे में बताया कि हमने रिज़ल्ट अच्छे करें। सीधा फिर गाइडेंस पे चले गए सेगमेंट वाइज। इनका जो कंडक्टर बिज़नेस है, जो केबल को कंडक्ट करते हैं, यानी कि वो जोड़ते हैं, उसके रिलेटेड जो बिज़नेस है, 10 से 15% वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। ऑयल वाला जो बिज़नेस है उसमें 5% से ग्रोथ हुई है, और केबल वाले में 25 से 30, जो कि इनका मेच्योरिटी बिज़नेस है। तो ये इनके कॉन कॉल की इंसाइट थी। इसके अलावा मुझे इसके कॉन कॉल में कुछ खास नहीं मिलाया, लेकिन जब मैं कॉन कॉल पढ़ रहा था काफ़ी बोरिंग लग रहा था, और इनकी जो टोन थी, बातचीत हो रही थी, उसमें इन्होंने बताया कि जो सेक्टर में डिमांड थोड़ी टिपेड हो गई है, म्यूटेड हो गई है, थोड़ी सी हैंडीकैप टाइप में दिख रही है, क्योंकि जो ग्लोबल टैरिफ लग रहे हैं यूएस की तरफ से इंडिया पे, चाइना पे और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, तो उससे काफ़ी जो कंपेटिटिवनेस थी इंडिया की एक्सपोर्ट में, जो प्राइस के हिसाब से, वो कंपेटिटिवनेस काफ़ी कम हो गई, जिसकी वजह से अभी डिमांड सबड्यू हो गई है। इसका मतलब क्या है, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं वो अभी ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं, नए नए ऑर्डर। ठीक है, तीसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। तीसरी कंपनी हमारी है E2E। ये कंपनी भी एआई जनरेटेड, जो हमारे कहते हैं एआई से रिलेटेड जो काम करते हैं, इसमें ये क्या काम करते हैं, एआई फर्स्ट क्लाउड जीपीयू प्लेटफॉर्म है, ये इनका बिज़नेस मॉडल है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अंदर जाना है, डिटेल में घुसना है, एकदम पीएचडी करनी है, ठीक है, तो उसके बिज़नेस मॉडल जो एआई फोकस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिर उसको बनाना, डेवलप करना, उसको लगाना, यानी कि डेवलपमेंट के बाद डिप्लॉयमेंट, यानी उसको लगाना भी। उसमें क्या है, जो एआई एमएल जेन एआई वर्कलोड ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं स्केलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल क्लाउड प्लेटफॉर्म, यानी सस्ते रेट पे जो ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो काम जो काम में आएगा डेवलपर के, डेटा साइंटिस्ट के, फिर जो एआई इंजीनियर हैं, स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्राइज़ है, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, और गवर्नमेंट बॉडीज़, तो इन सब के काम आती है जो ये सर्विसेज देते हैं। बाकी कॉन कॉल में जाओ, ज़बरदस्त है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। मुझे लगता है आपको ये मस्ट रीड टाइप वाली कंपनी, लेकिन हाँ, मस्ट रीड में मुझे लगता है नेटवेब जो है मस्ट रीड टाइप वाली कंपनी है। इसके अलावा सीधा चलते हैं इनके कॉन कॉल पे, और कॉन कॉल पे चल के देख लेते हैं कि इनके कॉन कॉल की शुरुआत काफ़ी बोरिंग थी, ढीली थी। फिर इन्होंने नोएडा फैसिलिटी की शुरू हुई है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करी है। टेक्निकल इशू हैं, लेकिन वो जल्दी सॉल्व करके उसको शुरू कर देंगे। फिर इंडिया एआई मिशन के बारे में बात की कि कॉन्फिडेंस है, होपफुल है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन जो नेटवेब है, उन्होंने कहा था इंडिया एआई मिशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इन द सेंस कि इनके बिज़नेस में, ऑर्डर बुक में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो E2E है, ये इंडिया एआई मिशन में इनकी ऑर्डर बुक का कुछ पार्ट आएगा। L&T जो है, उसके साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर करा है, जो साउथ एरिया में इनके जो ऑफिसेस हैं, जो इनके काम करते हैं, वहाँ पे इनकी ज़रूरत होएगी, वहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन चल रहा है। तो ये सारा था। मुझे सबसे जो इंटरेस्टिंग लगा, थोड़े से और पॉइंट रह गए, आई एम सॉरी, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 10 से 20% जो शेयर है वो जो इंडिया एआई जो मिशन है वहाँ से इनको आ रहा है, और मार्जिन जो हो रहे हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस करें। हाँ, जो मैं बात कर रहा था कि जो मुझे लगा जो सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी है वो नेटवेब
बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। E2E थोड़ा बोरिंग है, डिफ़िकल्ट है, एक टाइम में ये बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिज़नेस बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, मुझे हो सकता है इसको बार बार पढ़ना पड़े और ज़्यादा समझ के लिए, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड मुझे लगा नेटवेब। उसके बाद E2E एंड अपार दोनों मुझे बिज़नेस जो कॉन कॉल में सेंस आ रहा है वो बड़ा बोरिंग सा है। तो ये मेरा ओवरव्यू है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आपने ये वीडियो देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और ऐसा कोई काम नहीं करना है इस वीडियो को देख के जिससे आपको घाटा लगे। फिर भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले पूछना, फिर करना उसके बाद, ठीक है। अब चलते हैं सीधा इनके क्या बोलते हैं हमारे फंडामेंटल पे, फटाफट ऊपर ऊपर से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14 का है, ROE 23 का है, पैग रेशियो 2.5 का है, और प्राइस टू बुक 41 है, भयंकर महंगा है, और जो स्टॉक का करंट भी है 171 है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, अप ट्रेंड है, बुलिश है और स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ऐसे चार्ट बहुत पसंद है। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े अच्छे ही हैं, मतलब 102% से मारा है, थोड़े अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। इन तीनों कंपनी में सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। EPS ग्रोथ लगातार हो पा रही है, नेट प्रॉफिट लगातार बना पा रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नंबर इनके अच्छे लग रहे हैं। सीधा चलते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। 75% से कम हो गई, 71 हो गई है। FIIs 10 थे, 10 ही हैं। DIIs 7 थे, कम हो गए, 3 हो गए, और आम पब्लिक जो 6% थी वो बढ़ के 14 हो गई। तो आम पब्लिक को थोड़ा सा माल चेपा है। नेक्स्ट कंपनी हमारी E2E का फंडामेंटल में देख लेते हैं। 6,300 करोड़ के मार्केट कैप पे है, 50 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, पैग रेशियो लगभग 2 का है, प्राइस टू बुक 4 का है, और स्टॉक का पी है 185 का, ठीक है। और अगर चार्ट की बात कर ली जाए तो डाउन ट्रेंड में है और काफ़ी मुझे वीक दिख रहा है अभी। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए तो -12% इन्होंने दिखाया, इस वजह से कंपनी के स्टॉक को चलने में दिक्कत हो रही है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स भर के है, 1500 करोड़ का इनका रिजर्व्स है, 73 करोड़ का बोरोविंग है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ली जाए तो 59 का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि कम हो गए 40 हुआ है, और FIIs 1% से बढ़ के 2 हो गए, DIIs 4% था वो कम हो गए, 15% था कम हो गए 4 हो गए, और पब्लिक होल्डिंग 23% थी, कम बढ़ के 52% हो गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी पब्लिक को माल चेपा जाता है इसका मतलब थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, डाउन ट्रेंड है, वीक दिख रहा है मुझे काफ़ी। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है अपार इंडस्ट्रीज़। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8 है, ROE 19 का है, पैग रेशियो 0.81 है, और जो इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक है वो 7 का दिखा रहा है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, डाउन ट्रेंड है, वीक दिख रहा है, कंसोलिडेशन में फंसा पड़ा है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। क्वार्टरली रिजल्ट 27% करा है इन्होंने, जो अभी रिसेंटली इनका सबसे वन ऑफ द बेस्ट दिख रहा है। EPS में ग्रोथ बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से स्टॉक को चलने में परेशानी हो रही है। बैलेंस शीट में डेट बहुत कम है कंपैरिजन में रिजर्व्स के, और अगर बात करी जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 60% था, कम हो के 57 हुआ है। FIIs 6 थे, बढ़ के 9 हो गए, DIIs 17% थे, बढ़ के 22 हुए हैं, और आम पब्लिक 15% थी, कम हो के 10 हो गई है। तो पब्लिक से माल उठाया है, ये अच्छा पॉइंट मुझे लगता है। लेकिन ये एक वन ऑफ द पॉइंट है, इसके बेसिस पे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अब सीधा चलते हैं मेरी प्रेजेंटेशन की तरफ, और वहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने करा क्या भाइयों ने। पहली कंपनी है जो मेरी बड़ी फेवरेट है, नेटवेब। अब इसका जो चार्ट है, अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसे मज़ा आ जाता है। कॉन कॉल में इनको गाइडेंस 30 से 40% बढ़ा के कर दी है, 30 थी 40 करी है, करंट भी 173 है, 40% की गाइडेंस और 10% के पैट के हिसाब से इनका 1 ईयर फॉरवर्ड भी 130-140 के बीच में आता है, तो भयंकर महंगी है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी अपार इंडस्ट्रीज़। ये सारे की सारी कंपनी जो है डेटा सेंटर वाला जो थीम है उसके अंडर आ रही है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी देखना चाहिए। कंपनी काम क्या करती है, ऑप्टिकल फाइबर, हाइब्रिड केबल, कंडक्टर, इंजन ऑयल नहीं है, माफ़ कीजिए, ट्रांसफार्मर ऑयल है। मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूँ एक बारी, ट्रांसफार्मर, हाँ, ट्रांसफार्मर ऑयल में। और केपेक्स की बात करी जाए, इन्होंने 1300 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा, जो कि 2026 में करेंगे। 40 का करंट भी है, और ग्रोथ 15 से 20 है। मुझे कॉन कॉल में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो इसलिए मैंने इसका 1 ईयर फॉरवर्ड भी नहीं निकाला है।
5 मिनट बाद देता हूँ, 5 मिनट रुको, मैं देता हूँ। तीसरी कंपनी है E2E। कंपनी मैंने पढ़ी, अच्छी है, ठीक है। AI क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अफोर्डेबल प्राइस पे डेवलपमेंट करते हैं जो इनके प्रोडक्ट है AI ML, ठीक है। और भी जो देख लेना आप टेक के जाके, मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ। उसको डेवलपमेंट करते हैं और डिप्लॉय भी करते हैं, यानी बनाते भी हैं और लगाते भी हैं, आसान भाषा में। और करंट पी की बात करी जाए 189, भयंकर महंगा यार। ग्रोथ की बात नहीं करी उन्होंने वहाँ पे कि गाइडेंस क्या है, इस वजह से मैंने इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी नहीं निकाला है। तो जो कंपनी मुझे इन तीनों में सबसे बेस्ट लगी है, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस, नेटवर्क मेरी यहाँ पे मेरी फेवरेट कंपनी, और मैंने इसलिए इस कंपनी को मस्ट हैव कैटेगरी में रखा। इस पूरे सेक्टर में जो मेरी फेवरेट है अभी तक की, वो मस्ट हैव में नेटवेब है, और बाकी सब कंपनी मैंने कीप ऑन रडार में रखा है। लेकिन मैं ब्लैक बॉक्स को ना कैन हैव वाली कैटेगरी में रखने जा रहा हूँ। हाँ, तो मैंने ब्लैक बॉक्स को अपनी कैन हैव वाली लिस्ट में रखा है, और आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी बना सकते हैं। मुझे ये लगता है, मेरी अपनी दी हुई रेटिंग है। अब मैंने जो भी ये करना था, एक बारी तीनों कंपनी का फटाफट चार्ट देख लेते हैं, तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। मेरा क्या मानना है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो, सेल्स ग्रोथ अच्छी हो, गाइडेंस अच्छी हो, और जिसका चार्ट ऊपर को जा रहा है, वो कंपनी सबसे वन ऑफ द बेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनने का चांस होता है। E2E चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, माफ़ कीजिए, नेटवेब का चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है। E2E डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेशन, अपार इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन में फंसा है। तो मेरी नंबर 1 पिक है नेटवेब टेक्नोलॉजी, मस्ट हैव। तो ये था सारा वीडियो का निचोड़ जूस जो था आपको दिया मैंने। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है। 999 उसका प्राइस है। 3 से 3.5 घंटे का वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लो। अगर आपको सीखना है कि ये कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है। अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे ज़्यादा सस्ता और नहीं हो सकता है। जाओ, जाके अटेंड कर लो। और अगर जो लोग हैं जिनको अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेंटोरशिप, पर्सनली मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, वो भी मैं चलाता हूँ। जिनको हेल्प ज़रूरत होती है हाथ पकड़ के सिखाने की, उनके लिए है। जाओ, जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, और फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हम कराएंगे। तो जिसको भी सीखना है, प्लीज़ 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 सीख के करना, बिना सीखे मत करना। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल एक्सपेरिमेंट करने में और ढूंढ के सीखने में वेस्ट कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करो। मेरा बहुत हुआ है, मैंने अपनी लर्निंग से वो कोर्स को बनाया, बहुत मेहनत, पूरी अपनी जान डाल दी उसमें। तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट करो, और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी, ज़िंदगी भर का स्किल सेट बन जाएगा। और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके चाहने वाले नियर डियर वंस जो आपके आसपास हैं, उन सब की मदद कर सकते हैं। अपना पैसा संभालो, अपने चाहने वालों को भी पैसा बना के दो, सिर्फ अपना ही पैसा बनाने पे जोर मत दो, सबकी लाइफ बेटर करो, ठीक है। अब मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस जाइए, अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और फिर मैं आपके लिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना कर लाता रहूँगा। एक बार सीख लीजिए, सारी ज़िंदगी काम आएगा, ठीक है। तो आप कीजिए, और यही एक तरीका है। आपको मेहनत जम के करनी पड़ेगी, और एक आपको प्रॉपर गाइडेंस या आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे यहाँ काम नहीं चलेगा। तुक्के से आपका 1 शेयर 2 शेयर चल भी जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा नहीं बना के देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।